डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना को जो प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। जब डाटा कलेक्ट किए गए और एआई टूल के माध्यम से उसका विश्लेषण किया गया, क्या आया कि ड्रॉप आउट रेट का कारण है बेटियों के लिए टॉयलेट का अभाव। हम लोग 2017 के पहले 40 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को झेलती रही है। और मेरा जो अनुमान है कि इस पूरी बीमारी में उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौतें हुई थी। हम लोग उपचार तक सीमित थे। हमने डाटा को कलेक्ट करने का प्रयास नहीं किया, उसका विश्लेषण करने का प्रयास नहीं हुआ, उसका कहीं भी कोई एनालिसिस नहीं होता था। यह मान लिया जाता था कि यह सामान्य बीमारी है, लेकिन जब डाटा एकत्र हुई, उनका एनालिसिस किया गया, परिणाम क्या हुआ कि जहां पे शुद्ध पेयजल नहीं है, खुले में शौच है, वहां यह बीमारी ज्यादा है। और डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना को जो प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। यानी कैसे एआई अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, यह हेल्थ के सेक्टर में हम लोगों ने यहां पर देखा है। दूसरा उदाहरण एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट के बारे में था। हम लोग अक्सर इस बात को मानते थे, लोग बोलते थे कि स्कूल दूर होने के कारण बेटी स्कूल नहीं जा पाती। परिणाम क्या था? हर गांव में स्कूल खोल दिए गए। गांव में स्कूल हो गया, तब भी स्कूल कोई भेजने को तैयार नहीं। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। हम उस ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने की ओर गए, क्योंकि पहले न्याय पंचायत स्तर पर स्कूल होता था तो भवन भी होता था, फैकल्टी भी होती थी, फर्नीचर भी होता था, अन्य सुविधाएं भी हो जाती थी। हम गांव-गांव में हो गए, न स्कूल में के पास पर्याप्त भवन है, न पर्याप्त शिक्षक हैं, और न पर्याप्त मात्रा में उनके पास फर्नीचर है, और न अन्य बुनियादी सुविधाएं। इधर किसी का ध्यान नहीं गया, केवल एक औपचारिकता थी, स्कूल खोल दो, यानी एक बोर्ड स्कूल का लग जाए, चाहे वो एक ही रूम है लेकिन स्कूल बन गया, यह मान लिया जाता था। लेकिन जब डाटा कलेक्ट किए गए और एआई टूल के माध्यम से उसका विश्लेषण किया गया, क्या आया कि ड्रॉप आउट रेट का कारण है बेटियों के लिए टॉयलेट का अभाव। और इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए किया, हम लोगों ने हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था कराई। आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट 0 पर पहुंचने में हमें 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अब वह 0 तक पहुंचा है। यानी यह दिखाता है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग बेहतर तरीके से आगे कर सकते हैं और उससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन उसके माध्यम से लाया जा सकता है। और आज इसी दिशा में डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी का ध्यान इस ओर आकर्षित जरूर करूंगा। एक हमारी सरकार ने तय किया है लखनऊ को एआई सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए, और उस एआई सिटी को डेवलप करने की दिशा में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, यह आईबीएम
इसमें हमारे साथ सहयोग करेगी तो हमें इसको तेजी के साथ क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी।